हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ बट्टा यानी डिस्काउंट। दोस्तों ये जो है प्रतिशत से संबंधित जो है चैप्टर होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और ये दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर होता है। तो आप जो है मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और ये सबसे ज़्यादा जो स्पेशली ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ वो है अग्निवीर और यूपी पुलिस और रेलवे डी ग्रुप, ठीक है, डी ग्रुप। तो दोस्तों इसके लिए जो है ये जो है एक क्लास लेकर आया हूँ और आपको जो है लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी बोलते हैं। और दोस्तों एक और होता है अंकित मूल्य, जिसे हम बोलते हैं एमआरपी, उसको शॉर्ट में जो है एमपी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अंकित मूल्य होता है, ये सीपी यानी क्रय मूल्य होता है, और ये एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बीच बीच में आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कभी भी दोस्तों डबल क्रमिक छूटों के समतुल्य अगर कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया है ना, अगर कभी आपको डबल क्रमिक छूटें दे दें तो आपके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप याद करके रखना, और जो है उसी के आधार पे हम ये जो है हर एक प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों सूत्र क्या है? सूत्र है दोस्तों A+B -AB इन अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है और इसी के ऊपर हम जो है इन सबको लगा देते हैं। अब जैसे ये 15% है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 15 प्लस, और ये 25 है तो लगा देंगे 25 माइनस AB यानी 15 गुणा 25 बटा 100। बस और कुछ नहीं करना आपको। अब जैसे ये 15 और 25 है ना, 15-25 मिलकर कितना हो जाता है 40, और माइनस, और दोस्तों 25 को हम 100 से काटेंगे 4 बार जाएगा, और 4 को जब हम 15 से काटेंगे तो 4×3=12, 4×3=12, और 4×3=12 के बाद कितना बचा हमारा 3 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4×7=28, 4×7=28 के बाद फिर बचे हमारे 2 और पॉइंट लगाया जीरो, तो 4×5=20। तो दोस्तों कितना हो गया 40 माइनस 3.75। अब दोस्तों 40 में से 3.75 जाएगा तो कितना बचेगा 36.25, ठीक है। और दोस्तों यही हमारा जो है आंसर है, जिसे हम एकल छूट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एकल छूट निकल कर आ गई। दोस्तों इसी तरीके के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप जो है बस करते रहना। अब जैसे ये बोल रहा है 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें निम्नलिखित किसके समतुल्य होंगी, यानी कि जो है 40 और 20% की जो क्रमागत छूट है वो किसके समतुल्य होंगी। बस इसके लिए आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला है A+B और AB और बटा 100। अब इसमें हम A की जगह 40 लगाते हैं, B की जगह 20 लगा दिया, A की जगह 40, B की जगह 20 और बटा 100। तो दोस्तों 20 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20×5 100, 5 को 40 से काटेंगे तो 5×8 40, तो कितना हो गया 40 और 20 60 माइनस, और ये वाला 8, तो 260 में से 8 गया तो कितना बचा 52। यानी हमारा जो समतुल्य होगा ना इन दो क्रमागत छूटों के, कोई भी जो है दो क्रमागत जो छूट होंगी वो किसके समतुल्य होंगी, वो होंगी हमारे 52% के, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 50%, 20% और 30% की जो तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट वो कितनी होगी, ठीक है। ये हमको दे रखा है और हमें जो है इनकी क्रमागत तीनों छूटें निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम जो है एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है A+B वाला। तो दोस्तों A+B के बाद हमारा आ गया माइनस के बाद फिर AB फिर बटा 100, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है 50 और 30 को लगा दिया, 50 + 30 - 50 गुणा 30 और बटा 100, ठीक है। इसको हम काट लेते हैं, 50 दूनी 100, 2 का 30 से काटेंगे तो 15, तो हमारे 50 और 30 कितना हो गया दोस्तों 80 - 15, 80 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 65, कितना बचेगा 65, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ये तीसरी भी निकालनी है, तो तीसरी निकालने के लिए इसको A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B। तो बस एक और फॉर्मूला लगाना है दोबारा से, AB/100। तो A की जगह हम लगा लेंगे दोस्तों 65, और जो है B की जगह हम लगा लेंगे कितना, ये वाला 20, ठीक है, ये वाला 20, और माइनस 60 गुणा 20 और बटा जो है हमारा 100। 20 से 100 को काटेंगे तो 20×5 100, 5 को 60 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। दोस्तों 65 और 20 कितना हो गया हमारा, 65 20 हो गया हमारा लगभग 85,
ठीक है। 85 माइनस और ये वाला 12। दोस्तों जब 85 में से हम 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? जब हमारा 85 में से 12 जाएगा तो हमारा बचेगा 72। ठीक है दोस्तों, जब हमारा 85 में सॉरी 13, ये तो जो है 13, 5 को जब हम 60 से काटेंगे, 20 को जब हम 100 से काटेंगे 5 बार, और 5 को जब हम 12 से 60 से काटेंगे तो सॉरी ये सर 65 है। ठीक है दोस्तों, ये 65 है, 65। और अगर हम 5 को 65 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा। ठीक है, ये 13 बार जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 60 लिख दिया था 65 की जगह। ठीक है, तो ये 13 बार जाएगा। तो हम अगर 13 को घटाएंगे 85 में से तो हमारा कितना जाएगा, कितना बचेगा? 72। कितना बचेगा? 72। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए होगा और यही राइट आंसर है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको भी करना है। अब आगे हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में भी दोस्तों ए बी लगाना है, फिर इन दोनों को निकाल के फिर इन दोनों को ए बी लगाना है। तो इसको ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, ए की जगह 7, बी की जगह 12 और माइनस फिर 7 गुणा 12 और बटा 100। ठीक है, 12 और 7 कितना हो गया हमारा? 12 7 हो गया 19 माइनस, और इसको जब हम काटेंगे 2 से तो 2 छंग 12, ऐसे 2 से काटेंगे तो 50 बार जाएगा। ऐसे 2 से काटेंगे 3 बार, ऐसे 2 से काटेंगे 25 बार। ठीक है, और 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 3 21, 21 बटा 25। ठीक है, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसको काट लेना है 25 को। ठीक है, तो 25 को जब हम 21 से काटेंगे तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर इसके आगे 0 लग जाएगा तो 210 हो गए। अब 210 को जब हम 25 अट्ठे 210, 25 अट्ठे 210। उसके बाद क्या करना है, 210 में क्या है 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगाई है 0 बढ़ जाएगा तो 25 चौका 100। तो दोस्तों कितना आ गया? .84 और माइनस कितना है? 19। दोस्तों 19 में से हम .84 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो हमारा बचेगा दोस्तों 18, नहीं नहीं हमारा बचेगा 17, लगभग कितना बचेगा इसमें से? जब ये घट जाएगा तो ये बचेगा 18.16। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितना बचेगा? 18.16, 18.16 बचेगा। अब जो है ये ए बना लो और इसको जो है बी बना लो। तो इसको बी बना ले तो क्या करते हैं हम? फिर दोबारा से इसी प्रोसेस को करेंगे। तो ए प्लस ए की जगह हम लगा लेंगे 18.16, प्लस बी की जगह लगा लेंगे हम 5, और माइनस जो है 18.16 गुणा 5 बटा 100। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमको ये करना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इसे पहले काट लेते हैं। 5 से इसको 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। ठीक है, और ये पॉइंट उड़ेगा इधर 0, 200 हो जाएंगे। अब 200 के इसमें जब हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 18.16, 16, 18.16। और तो फिर उसके बाद दोस्तों ये 16 आ गया माइनस, सॉरी प्लस 5, उसके बाद माइनस, और दोस्तों ये जो है ये जब ये पॉइंट हटेगा तो 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 5 से इसको जब हम काटेंगे तो ये 2 जीरो बढ़ेंगे बीच में, तो दोस्तों यहाँ पर 2000 आ जाएगा। और 2000 की भाग जब हम इसमें करेंगे ना 1800 में, तो हमारा जो है पॉइंटों में आंसर आएगा। और उसको जो है हम जो है पॉइंट के बाद ये 9 यानी कि 0 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ये 16 है। ठीक है, और दोस्तों जब हम इसको जब हम जोड़ लेंगे ना, इसको जब हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 23 पॉइंट आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, और माइनस 0.908। और दोस्तों इसमें से जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आएगा 22.252%। ठीक है, 252%, और ये दोस्तों ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको इन पॉइंट वाले प्रश्नों को भी हल करना होगा। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों यहाँ मेरा मोड़ पर ही घर है, तो थोड़ा आने जाने वाले थोड़ा शोर मचाते हैं, तो आप उससे डिस्टर्ब मत होना। कई बार जो है कई लोग आ जाते हैं। तो अगर कुर्सी को 500 की जगह 400 में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या हुआ? दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप जो है देखना, बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों एमपी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? आपको मैंने एमपी का मतलब बताया था एमआरपी रेट, यानी अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य बताया था मैंने। और दोस्तों मैंने आपको एसपी क्या बताया था? सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 500 की जगह 400 में बेचा। 500 का बेचना चाहिए था, यानी कि इसका जो अंकित मूल्य था वो 500 था, बेचा बेचारे ने 400 में। अब जो है इसने छूट कितने की दी थी? 100 रुपये की। दोस्तों इसने छूट 100 की दी है, और कितने पर दी थी? 500 पर दी थी।
और हमें क्या लगाना है दोस्तों, इसमें आगे 100 लगाना है क्योंकि प्रतिशत में बट्टा पूछा है। तो बस इसको काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 को 100 से काट लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 5 को 100 से काटेंगे तो 20 बार, सॉरी ठीक है, 5 को 100 से काटेंगे तो 20 बार। तो हमारा जो प्रतिशत में बट्टा का जो छूट है वो कितना है, 20%, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों ये, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 था लेकिन इसे 1350 में बेचा गया, इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। दोस्तों ऊपर वाले की तरह है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अंकित मूल्य का मतलब मैंने आपको एमपी बताया था या नहीं बताया था। तो हमारा एमपी कितना है, 15,000, कितना है 15,000। और दोस्तों हमारा जो एसपी है, यानी उसने जो है बेचा कितने पे था दोस्तों, बेचा कितने पे था यानी सेलिंग प्राइस 13,500। दोस्तों इनका अंतर कितना है, इनका दोस्तों अंतर है 1,050, इसका अंतर 1,050 है ना, 1,000, इसका जो अंतर है वो होगा लगभग 1500 सॉरी दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है 1500, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 1500। अब दोस्तों ये 1500 की छूट मिल रही है, अब मिल किस पर रही है, 15,000 पर मिल रही है ना, 15,000 पर, और कितने प्रतिशत में पूछ रहा है। तो बस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 15 को 150 से काटेंगे 10 बार जाएगा। तो दोस्तों हमारा कितना परसेंट जो है छूट मिल रही है, इसमें 10% की छूट मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 है, ऑफ सीजन में इसे 722 में बेचा गया, वस्तु पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों अंकित मूल्य यानी हमारा जो एमपी है वो कितना है 760, और हमारा सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने में गया था 722 में। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है, तो इनका अंतर है 38, और दोस्तों 38 जो छूट है वो कितने पर थी 760 रुपये पर, और गुणा हम 100 लगा देंगे, 100 से 100 काट लेंगे, और जो है 38 को जब हम 76 को काटेंगे 2 बार जाएगा, और 2 को हम 10 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी हमारा 5% की यहाँ पर छूट मिली थी, ठीक है। दोस्तों ये काटने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। हमारा जो है 5% आंसर आ गया। और दोस्तों इस तरीके के काटने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रिक यहाँ पर यूज नहीं होती है, ठीक है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 1326 में बेचा, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 15%, कितना 15%। अब दोस्तों ये 15% का मतलब होता है 3/20। अब बताओ मैं ये कैसे लेकर आया। तो दोस्तों ये लाने का तरीका होता है 15 प्रतिशत की जगह हमने नीचे लगाया 100, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ऐसे 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा। तो दोस्तों 15% का मान कितना है 3/20। अब इसमें दोस्तों जो 20 है, हम पहले यहाँ पर एमपी यानी कि हमारा एमआरपी और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो दोस्तों हमारा एमपी तो 20 है ये वाला, और 20 में से ये 3 जाएंगे तो फिर 17 हमारा सेलिंग प्राइस बचेगा, ठीक है। 20 एमपी है और 20 में से ये 3 जाएंगे तो हमारा 17 जो है हमारा सेलिंग प्राइस बचेगा। अब दोस्तों ये जो है छूट देकर 1326 में बेचा गया यानी कि 17 का। तो दोस्तों 17 का इसने जो है 1326 दे रखा है, यानी कि 17 का कितना गुना है, तो इसे हम काट लेते हैं 17 से। तो 17 एकम 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो 17 सत्ते 119, ठीक है दोस्तों, 17 सत्ते 119। और जब 119 में यहाँ पर से यहाँ पर जब क्या नाम है ये आ जाएगा 13, जब बचेंगे 19 में से तो इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 136। अब 136 17 का फिर कर दो तो 17 अट्ठे 136, तो दोस्तों ये 78 गुना हो रहा है। तो दोस्तों 1326 17 का 78 गुना है, कितना गुना है 78 गुना। तो बस उसने अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य का 78 गुना कर देना। तो अंकित मूल्य का जब हम 78 गुना करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 1560, कितना आएगा 1560, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, जितने भी इसी तरीके के आते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई दुकानदार 500 के अंकित मूल्य वाले पेन पर, ठीक है, 30% का छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट 30% देता है, कितना देता है 30%।
मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है, फिर 10% की एक और छूट देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? उसने पहले क्या दिया था? पहले दिया था डिस्काउंट कितना? 30%। फिर उसके बाद कितना दिया था? 10%। ये वही फार्मूला है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो फिर उसने जो है ए दिया था, फिर हम इसको जो है उसी सूत्र के आधार पर लगा देते हैं। तो इसको 30 और 10 कितना हो गया दोस्तों? 40 माइनस, और 10 को 10 से 100 काटेंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 को 30 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो 40 माइनस 3 यानी 37%। तो दोस्तों ये दो क्रमागत जो इसने छूट दी थी, यानी कि इसने 37% छूट दी थी। अब दोस्तों 37% छूट दी कितने पर थी? 500 पर। तो दोस्तों 500 पर इसने 37% छूट दी थी, तो 37% पहले 500 में से हम निकाल देते हैं। तो निकालने के लिए 37% निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 37 पंजे कितना हो गया? 185। अब दोस्तों 500 में से हम 185 निकाल देंगे, तो हमारे पास जो पेन का विक्रय मूल्य बचेगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें पेन का क्या करना पड़ेगा? 500 में से 185 हमें घटाना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 में से हमें 185 घटाने पड़ेंगे, और अगर 500 में से 185 आएगा तो बचेगा 315। और दोस्तों यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है, और इसी तरीके से सभी क्वेश्चन होंगे। एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना दे रखा है इन्होंने? यदि पर्स का अंकित मूल्य जो है 2250, तो सबसे पहले तो 10% और 20% की छूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/10 और 1/5। कैसे? 10% है ना, इसका मतलब होता है 10/100, और इसको काटेंगे तो आएगा 1/10। ठीक है, तो 10% बराबर 1/10, और 20% बराबर कितना होता है दोस्तों? 1/5 निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो दोस्तों 1/10 1/5, इसने जो है एमपी दे रखा है 10। ठीक है, 10 यानी 10 एमपी है, तो एक निकल गया इसमें से, तो क्या बचा इसमें? जो सेलिंग प्राइस वो 9 बचेगा। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस भाई 10 टोटल जो है ये एमपी है, इसमें से हमारा एक निकल गया, तो दोस्तों ये छूट जो निकल गई है हमारी, तो जो 9 बचे 10 में से वो सेलिंग प्राइस बचेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये है 5, ये है 1, तो दोस्तों मनी जो मतलब एमआरपी है वो 5 है, और 5 में से एक निकल गया, तो दोस्तों एक की जब छूट निकलेगी तो बचे 4, तो 4 तो सेलिंग प्राइस बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 क्या बचेगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमें इनकी गुणा करनी है, तो 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। ठीक है, और ये है 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, और उसने बोला क्या है? यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 है। कितना अंकित मूल्य? 2250 है, तो दोस्तों ये वाला पूछा है, इसने जो है 50 बराबर दिया है कितना? 2250। ठीक है, यानी 50 का कितना गुना है 2250? तो दोस्तों 45 गुना है। कितना गुना? 45 गुना। अगर 50 का 45 गुना 2250 है, तो इसका बस हमें 45 गुना निकालना है। कितना? 45 गुना। तो दोस्तों 36 का जब हम 45 गुना निकालेंगे, तो 45 की 36 से गुणा करेंगे, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इन दोनों की गुणा करने पर जो है हमारा आंसर आएगा वो है दोस्तों 1620। ठीक है, 1620, और यही जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि 1620, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको आपको करके दिखाना है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसके अंकित मूल्य 25,500 पर 15% और 12% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो दोस्तों बहुत ही सरल है। 15% का मतलब आपको बता ही दिया था, 3/20। ठीक है, 15% का मतलब 3/20, और हमारा जो है, और क्या होगा इसमें? 15% का मतलब 3/20, और 12% का मतलब दोस्तों हो गया 3/25। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एमपी हमारा कितना है दोस्तों? 20। ठीक है, और तो फिर सेलिंग प्राइस कितना बचेगा? 17। तो इसमें सेलिंग प्राइस कितना बचेगा? 17, क्योंकि 3 निकल गया यहाँ पे छूट में। इसी तरीके से क्या होगा हमारा? यहाँ पर ये सेलिंग मनी प्राइस, यानी कि हमारा एमआरपी कितना है? 25, और दोस्तों फिर 25 में से ये 3 गए तो कितना बचा? 22, तो हमारा एसपी कितना बचेगा? 22। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम काट लेते हैं 2 से, ये 11 बार जाएगा दोस्तों, और ये जाएगा 10 बार। ठीक है, तो 25 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा?
250 बार, और 11 की 17 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 कम 17, 17 के साथ हासिल 1, 17 कम 17 और 1 18, 187, ठीक है, हमारा ये निकल कर आ गया। और इसने बोला अंकित मूल्य 25,500 है। हमारा जो जो अंकित मूल्य है वो जो है अंकित मूल्य है वो 25,500 है, ठीक है, 25,500 है, 25,500। तो दोस्तों ये 250 का कितना गुना है, मुझे पता है दोस्तों, ये 250 का लगभग 102 गुना है, 102 गुना। बस कुछ नहीं, 187 का हमें 102 गुना निकालना है। तो दोस्तों 187 का अगर हम 102 गुना निकालेंगे तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों निकल कर आएगा 19,074, ठीक है, 19,074। दोस्तों ये मैं सवाल कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ, आपको गुणा करके निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा 19,074 जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद और दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक थी तो वो मैंने ये काट दिया है रेड पेन से, आप इसको टेंशन मत लेना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1716 में बेचा गया। यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो दोस्तों क्या करना है हमें, हमारा एमपी कितना है, यहाँ पर हमारा एमपी है 100, ठीक है, हमारा एमपी मतलब जो हमारा एमआरपी रेट है वो 100 मान लिया हमने, ठीक है। अगर हमारा एमआरपी 100 है तो हमारा जो है 12% की तो छूट दे दी है। अगर हमारी 12% की छूट दे दी है तो दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस कितना बचा, तो फिर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 88% बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 88%। और हमारा क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य के बारे में बात चर्चा की गई है, ठीक है। तो अगर मान लो यदि कोई छूट ना दी जाए तो 25% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो मान लिया हमने क्रय मूल्य 100 होगा, तो दोस्तों लाभ 125 दे रहा है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर 25% लाभ का मतलब होगा 125%, ठीक है, 125%। अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें जो है ये देखना होगा कि ये जो है क्या निकलवा रहा है, क्रय मूल्य। अब दोस्तों क्रय मूल्य निकलवा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 125%, ठीक है दोस्तों। 125% किसके बराबर है, किसके बराबर है ये, तो ये तो निकालना पड़ेगा यार। तो फिर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा यूनिट किसकी, 1716 की। तो दोस्तों 88 यूनिट यानी सेलिंग प्राइस हमारा 88 है, और दोस्तों सेलिंग प्राइस 88 है किसके बराबर, 1716, और हमें एक यूनिट का निकालना है। ये तो जो है 88 का है 1716, और हमें 1% का यूनिट निकालना है, तो 1716/88 लगा देंगे, ठीक है, 88। अब दोस्तों 88 को जब वो लगा देंगे और गुणा करेंगे 100। अब दोस्तों इसे हम काटेंगे सबको, तो इसको जब हम काटेंगे तो इसे लगभग काट पीट के इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा हमारा 1950, ठीक है। हमारा 1950 निकल कर के आ गया 1% सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1% सेलिंग प्राइस हमारा जो निकल कर आया वो निकल कर आया है 1950, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना होगा अब पूरा 100% यूनिट। तो 100% तो हमने इसको निकाल ही लिया है दोस्तों, ठीक है, 88% का ये था तो 100% का हमने निकाल ही लिया है, ये 100% का निकाला है हमने, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, 125 यानी कि जो 125% है उसका हमें निकालना होगा। तो उसका हमें निकालने के लिए 1950 निकालना होगा, 1950 और बटा 125 करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या 1% का निकालना हो, 125 का जब हमें निकालना होगा 1%, तो दोस्तों ये तब लगाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, गुणा 100 लगा देंगे, ठीक है। अगर 1% निकालना होगा तो ये लगेगा, और हमें अगर 100% निकालना है यानी कि 125% 1950 का निकालना है तो 125 लगेगा बटे में, ठीक है। और अगर 1% निकालना होगा तो 1950/125 और गुणा 100 जरूर लगेगा, ठीक है। लग गया 108। तो 25 को हम 25 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार, इसे काटेंगे तो 4 बार, ठीक है। और दोस्तों इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 5 20 0 हासिल 2, और 4 9 36 36 2 38 का 8 हासिल 3, और 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है, 7800/5। और दोस्तों इसको जब हम काटेंगे तब हमारा निकल कर आएगा लगभग 1560, ठीक है, 1560। और दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा देख नहीं पाए थे आप लोग, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, तो आप देख लेना, इस तरीके से ये करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा भूल जाता हूँ मैं कॉपी को ऊपर करना, तो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ख़त्म, अरे हैं भाई हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो आपको ज़रूरी करना है।
दोस्तों एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक भत्ते देती है, 25% और 15%, 30% और 10%, 25% और 15%। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन सबके जो है वही A+B वाले फार्मूले से निकालना है। पहले हमें निकालना है 25-15 का, ठीक है। तो 25-15 का निकाल लेते हैं। तो A+B माइनस AB अपॉन 100, ये वाला तो सूत्र लगेगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं, 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणा 15, 25 × 15 और बटा 100, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 25 चौका 100, ठीक है। और 25-15 कितना हो गया 40 माइनस, और ये बचा 15/4। और इसको जब हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 40 माइनस 3 पॉइंट लगभग हमारा आएगा, ये लगभग 3 पॉइंट। हम पीछे कर चुके हैं ना इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन ये अलग था थोड़ा, ठीक है। तो 3 पॉइंट लगभग बचेगा हमारा 15 लगभग, ये हमारा आएगा आंसर दोस्तों 3 पॉइंट 3 चौक 12, फिर हासिल 1, फिर पॉइंट इसमें 0 मिला लिया तो 8, फिर उसके बाद ना सॉरी 7, ये आएगा 3.75, ठीक है। और 40 में से 3.75 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 36.25, ठीक है। ये तो हमारा जो है पहले वाले का निकल कर आ गया। अब हमें दूसरे वाले का निकालना है, कितना है 30-10। तो दोस्तों 30 और प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10/100, ठीक है। 10 से 100 काट दिया, 10 बार गया, 10 को 30 से काटेगा 3 बार जाएगा। तो 40 माइनस 3 कितना हो गया दोस्तों 37, और ये कितना निकल कर आ गया दोस्तों 37%। ये 36 है, ये 37 है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है कौन सा, ये वाला 35 और 5 वाला। तो दोस्तों 35 प्लस 5, ठीक है। दोबारा से 35 प्लस 5 माइनस 35 गुणा 5/100, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 से इसको 100 को काट देना है, तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। और उसके बाद 35 और 5 हो गया 40 माइनस 35/20। फिर दोस्तों इस 20 को काटना है, तो 20 को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 20 से कम 20 करना पड़ेगा, 15 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। फिर जो है 20 सत्ते जो है 140 होगा। उसके बाद क्या होगा 10 बचेगा, पॉइंट 0 पर जो है 50 आ जाएगा, ठीक है। और 40 में से जब हम 40 में से 17 माइनस ये करेंगे, 17 करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तब हमारा बचेगा नहीं 35, कितना परसेंट है ये 35 और 5%, ठीक है। 35 और 5% है, तो 35 और 5 सॉरी यहाँ पर 5 है, तो ये 20 बार। और इसको जब हम 5 से काटेंगे, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, ये अभी हटाते हैं, इसको यहाँ से काटते हैं। तो ये 20 बार गया, 5 को काटेंगे 4 बार, ऐसे 5 से काटेंगे 7 बार, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा हमारा 40 माइनस 7/4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको जो है 4 को 7 से काटेंगे तो 40 माइनस 4 एकम 4, बचा कितना 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया, 4 सत्ते 28 पॉइंट, फिर 0, फिर आ गया 5। तो दोस्तों 40 में से जब 1 पॉइंट जाएगा तो कितना बचेगा 38.25 बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, 38.25, उसके बाद 37%, उसके बाद 36%, तो दोस्तों तीनों परसेंट में सबसे ज़्यादा परसेंट तो तीसरे वाले की है ना 38%। तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, थर्ड ऑफर। यानी कि जो ग्राहक के को जो बट्टा अच्छा है या जो ऑफर है वो दोस्तों सी वाला ऑफर अच्छा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों इसको आप मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसे होमवर्क करके दिखाएंगे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये जो है एक डीलर अपने ग्राहकों को 35% की छूट देता है और फिर भी 40% का लाभ प्राप्त करता है। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो है इसका एक सूत्र होता है। ऐसे मान लो कोई भी जो क्रय मूल्य है वो 100% है, ठीक है। उसने छूट यानी डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ये CP है हमारी और इसने डिस्काउंट दे दिया 100 में से। तो दोस्तों कितना डिस्काउंट दिया उसने 35% दिया, तो बचा कितना 65, ठीक है। फिर अनुपात लगा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या है, हम 100 लिखेंगे टोटल क्या अंकित मूल्य, और उसमें जोड़ना क्या है प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट कितना लाभ दिया 30%, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो MP है वो कितना हो जाएगा 130% का लाभ, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम काट लेंगे तो 65 एकम 65, और इसको 65 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 1:2 हो गया दोस्तों, ठीक है।
अब जो है ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 950 है, यानी कि ये वाला 950 है, तो एक का जो मान है वो 950 के बराबर है। तो दोस्तों ये 950 गुना हुआ, तो दो का मान कितना होगा, तो दो का मान भी 950 गुना कर दो। तो दो का मान जब 950 गुना करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 1900। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1900। ठीक है, इस तरीके से इसका दो गुना करेंगे 950 का तो 1900 आ जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आज हमारे जो है क्रय विक्रय मूल्य के बाद ये जो है बटा वाला क्वेश्चन सभी हो गए और हर टाइप का हो गया है। तो दोस्तों आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और अगर आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया हो अगर किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अग्निवीर यूपी पुलिस के लिए मैंने बताया था, और मैं बहुत जल्दी आपको फेस होऊंगा। अभी मैं थोड़ा कॉपी पर ही बताता हूँ, मेरे पास अभी थोड़ा सामान कम है। अभी मैं जो है अपना जो है स्टैंड वगैरह लेके आऊँगा, उसके बाद एक बोर्ड वगैरह माइक वगैरह लेकर आऊँगा, फिर आपके सामने मैं बोर्ड पर आया करूँगा और बोर्ड पर अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को समझाया करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के साथ, और क्लास होगी साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो दोस्तों आप साधारण ब्याज के लिए तैयार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ब्याज निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।